अंतःकरण के तीन दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल माना न करने जैसा भी करके मजा लो, न खाने जैसा खा के भी मजा लो, न बोलने जैसा बोलकर भी मजा लो, न जाने की जगह पर जाके भी मजा लो। तो मजा के लिए लपक पड़ना, जैसे मछली लपक पड़ती और कुंडी का ख्याल नहीं करती, पतंगिया लपक पड़ता और दिए की आग का ख्याल नहीं करता, ऐसे हम लोगों का मन भी लपक पड़ता है। पान मसाला खाओ, बीड़ी पियो, दारू पियो, चोरी करो, दुराचार करो, लेकिन मजा लो। ये अंतःकरण की मलिनता का ही प्रभाव है। तो निगुरे लोग, अभक्त लोग जितना शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और लपक पड़ता मन उनका, उतना भक्तों का और सगुरों का नहीं होता। भक्त के जीवन में, शिष्य के जीवन में, सगुरों के जीवन में 50 गलतियां दिखेगी, लेकिन वो भक्त न बनते, सगुरे न बनते, धर्मात्मा न बनते तो 500 गलतियां करते और गलती को गलती नहीं मानते। लेकिन भक्त बेचारा गलती को गलती तो मानता है। तो भक्त कभी ये न सोचे कि अरे रे रे मेरे में अभी इतने दोष हैं, मैं भगवान तेरा भजन करने के योग्य नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, और भक्ति छोड़कर संसारियों के खिंचाव में न खिंच जाए, लेकिन कहे कि मेरे पुरुषार्थ से तो मैंने इतने दोष छोड़े, बाकी तो मैं दोष छोड़ने में असमर्थ हूँ, मैं तेरा हूँ। भक्त जब भगवान का बनता है तो दोष भक्त के नहीं होते, भगवान अपने समझकर उनको हटाने का भीतर सामर्थ्य दे देता है। दूसरी बात, भक्त अगर मैं अपने में दोष मानता है तो दोष को बल मिलता है। भक्त अंतःकरण में दोष देखे, अपने में नहीं। दोष अंतःकरण में होते हैं, मल अंतःकरण में है, विक्षेप अंतःकरण में है, आवरण अंतःकरण में है। मुझ में तो परमात्मा है और मैं परमात्मा में हूं, तो परमात्मा के बल और चिंतन से भी भक्त के अंतःकरण के दोष जल्दी निवृत्त होते हैं। गुण होते हैं उस देव के, आत्म चैतन्य के, वो गुण होते हैं उस देव के, इसलिए 26 सद्गुणों को देवी संपदा कहा गीता ने। अहिंसा, अभय, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति आदि जो गीता के 16वें अध्याय में बताए गए 3 श्लोकों में। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम, दमश्च यज्ञस्य। दान भी एक गुण है, इंद्रियों को संयम करना ये भी गुण है। यज्ञ कई प्रकार का, भूखे को न देना, प्यासे को पानी देना, हारे को हिम्मत देना, निगुरे को सगुरा बनाना, अभक्त को भक्त बनाना, ये भी सेवा यज्ञ है। शबरी भीलन बुहारी करे, ये भी यज्ञ है। तो इस प्रकार के जो 26 देवी संपदा के गुण हैं, वो उसको बोलते दैवी गुण। दैवी गुण माना उस देव के हैं, लेकिन उस देव का आश्रय नहीं है तो अहम अपने गुण मान लेता है, और अपने गुण मान लेता है तो अहम फिर उन्हीं गुणों को अपने गुण मानकर उलझ जाता है, वो दुर्गुण हो जाते। अगर भगत में अवगुण है लेकिन अपने को अवगुणी न माने, और गुण अपने में है तो अपने को गुणवान न माने, अपने को भगवान का माने और भगवान को अपना माने, तो भगवान का देवत्व बढ़ते बढ़ते भगवान के दैवी गुण बढ़ जाएंगे और अवगुण दैवी गुण उनको समाप्त कर देंगे, अवगुणों को। तो अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होता है। दूसरा दोष होता है अंतःकरण का विक्षेप। जैसे आईना गंदा है तो है मल, लेकिन आईना घूम रहा है तो है विक्षेप, मुंह ठीक से नहीं दिखेगा। आईना साफ तो कर दिया लेकिन घूम रहा है नहीं, अब उसको शांत किया। ऐसे अंतःकरण पवित्र तो है लेकिन बैठते तो बस फिल्म की पट्टी चल रही है। कोई बुरा कर्म करते तो नहीं, भजन करना चाहते लेकिन विचार पर विचार आ रहे, ये है विक्षेप। तो सत्कर्म से
मल दोष निवृत्त होता है निष्काम भाव से, भक्ति, सेवा, स्मरण, सत्कर्म, दान, पुण्य आदि। लेकिन उपासना से, ध्यान से अंतःकरण की चंचलता कम हो जाती, विक्षेप दोष दूर हो जाता है। फिर एक ही दोष रहता है, ईश्वर प्राप्ति में एक ही स्टेप बाकी रहता है, मल विक्षेप आवरण, मतलब अज्ञान। आत्मा क्या है और मैं क्या हूं उसका ज्ञान पूर्ण नहीं, तो उसको बोलते आवरण, मल विक्षेप आवरण। आवरण के दो विभाग समझने के लिए, अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण सामान्य आदमी को होता है कि भगवान नहीं है, होता तो दिखता है, इतना इतना किया। लेकिन भक्त ने, जिसने उपासना की है, सत्कर्म किया है, सत्संग सुना है, वो मानता है भगवान है और मेरा आत्मा होकर बैठा है। भ माना भरण पोषण की सत्ता, ग माना गमनागमन की सत्ता, व माना वाणी का उद्गम स्थान, न माना ये सब नहीं होने के बाद भी, मरने के बाद भी जो रहता है वो भगवान मेरा आत्मा है। ऐसा सत्संग के द्वारा वो समझ लेता है, तो अस्त्वापादक आवरण हट जाता है। लेकिन समझा है, अभी अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, उसको बोलते अभानापादक आवरण। तो ये सुनते हुए, बार बार मनन करते हुए, उसी भाव में जब गहरा होता है और गुरु की कृपा छलकती कि भाई कहाँ खोजता है, वो तू है, सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दुरे, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण। तो ये आवरण मिटाने के लिए मेरे गुरुजी ने बड़ी कसम खाई थी। मेरे को वहाँ है, थोड़ा आनंद भी आता था, अनुभूतियां भी होती थी, लेकिन मन में रहता था कि लीलाशाह बापू को जब साक्षात्कार हुआ, मेरे को उतना तो नहीं हुआ। नहीं तो बापू को इतने लोग मानते और मेरे को तो कोई चिड़िया भी नहीं मानती। तो अभानापादक आवरण खटक रहा था। तो गुरुजी उपदेश तो देते, उस समय तो लगता था कि बराबर, स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं, कारण शरीर नहीं, ये आनंदमय कोश नहीं, फलाना, मैं साक्षी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा बुद्धि पूर्वक मान लिया। ध्यान में थोड़ा आनंद भी आता था, लेकिन अभी अभानापादक आवरण खटक रहा था। जैसे कुछ होता है ना, कोई खटकाव, पूर्णता की कमी खटक रही। एक दिन सुबह गुरुजी कोई वेदांत का शास्त्र किसी को देते, वो पढ़ता, और गुरुजी अपना नियम भी करते और हम लोग पास में, बीच में पर्दा रहता था, पास में सुनते रहते। और कभी कभी गुरुजी पर्दा हटा देते थे कमरे में या हाल, 2-5 ज्यादा खास है। एक दिन गुरुजी को आ गई मौज। गुरुजी सीधा एकदम प्रहार नहीं करते थे, सांकेतिक भाषा में बोलते। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग बेचारे फिर मेरे तरफ देखा, कृपा की नजर से मैं समझ गया कुछ लोग बेचारे, हम 3 विचारों में एक ही, तो मेरे तरफ नजर है। कुछ लोग बेचारे ये सोचते रहते हैं कि हूं तो मैं ब्रह्म, शरीर में नहीं हूं, लेकिन हमारे गुरुजी को जो उतना लोग मानते हैं, हम गुरुजी का अनुभव में, मेरे अनुभव में थोड़ी कमी है। वो कमी है कि बात मानकर ही कमी बना लेते, मेरे में दोष है, मेरे में दोष है करके अपने को दोषी मान लेते। मैं ऐसे लोगों को क्या करूं, क्या बताऊं भाई। ये देखो, गीता पढ़ी थी, कोई ग्रंथ गीता का, ये लीलाशाह गीता सिर पे रखता है और कसम खाता है कि भाई जो लीलाशाह है वो तू है, जो लीलाशाह है जो तू है, जो तू है वही लीलाशाह है, अब तो मान ले यार। उस कृपालु ने अभानापादक भी मार भगाया। फिर लगा कि फिर ऐसे धीरे धीरे आ गया क्या कि सत्संग भी क्या करो, तो अकेला पिएगा क्या, पिलाया कर, मैं क्या जो आ गया हूं। तो अब तो देखा तो बापूजी की गिराकी से 10 गुनी गिराकी अपनी हो गई। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं बापूजी से 10 गुना हो गया।
ये बाहर के भक्तों की भीड़ बढ़ने से कोई बड़ा हो जाए या भीड़ घटने से कोई छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सत्य का अनुभव तो अपने आप में ही पूर्ण है। बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध जिनका जैसा है वैसा होता है। तो एक तरीका ये शास्त्रीय तरीका है। भक्ति करते करते भगवान की शरण ली तो फिर भीतर से आवाज आएगा, तू किसको खोजता, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा स्वरूप। और वो भक्ति सनातन धर्म में 5 जो मुख्य देव हैं उनकी, उन 5 में से किसी की भी भक्ति करे तो उनकी भक्ति में ये ताकत है कि आपका लौकिक मनोरथ तो पूरा करते हैं, लेकिन लौकिक मनोरथ की इच्छा के बिना अगर देवों की भक्ति करते हो तो अलौकिक आत्म सुख देने वाले संत के पास वे भगवान तुमको पहुंचा देते। फिर चाहे भगवान शंभ सदाशिव की पूजा करो, शैव उपासक हो, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु अवतारों की, वैष्णव उपासक हो, चाहे शाक्त उपासक हो, गायत्री माँ की पूजा करने वाले हो, काली की, भगवती की शाक्त उपासक हो, चाहे कोई गणपत्य उपासक हो, चाहे कोई सूर्य नारायण के उपासक हो, सौर्य उपासक, इन 5 देवों की उपासना में बड़ा बल है। ये भोग भी देते हैं और मोक्ष के तरफ भी धकेल देते हैं, क्योंकि ये आत्म स्वरूप में रमण करने वाले, जैसे शराबी दूसरे को शराबी बना देता है, जुआरी दूसरे को जुआरी बना देता है, भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी बना देता है, ऐसे ये ब्रह्म स्वरूप में रमण करने वाले दूसरे को ब्रह्मज्ञानी बनाने के तरफ उसको प्रेरणा दे देते, संकेत कर देते, संतों से, गुरुओं, सच्चे महापुरुषों से मिला देते। जैसे शक्ति उपासक रामकृष्ण परमहंस थे तो तोतापुरी गुरु आए और रामकृष्ण को प्रेरणा मिली। रामकृष्ण काली से पूछने गए कि माँ मुझे अभी गुरु करना बाकी हो, बांग्ला में माँ ने कहा है। तो माँ मैं 50 साल से पूजा करता हूँ, तुम्हारा दर्शन करता हूँ, फूल सूंघ कर सुगंध है कि नहीं, माला सूंघ कर, ये बात करते करते मैं भी मजा ले रहा हूं, फिर आपको अर्पण करता हूं और आप मेरा प्रेम से स्वीकारते हो। भोजन भी मैं चख चख के ठीक बना है कि नहीं फिर आपको देता हूं, क्योंकि मेरी माँ भी चख कर फिर अच्छा होता था तो मेरे को देती थी, खिलाती थी। तो मैं तुमको खिलाता हूं तो कैसा कैसे खिलाऊंगा, तो मैं भी चौक चौक के खिलाता हूं। आप मेरा चखा हुआ सूंघा हुआ प्रसाद लेती है, तो फिर अब हमको गुरु करने की क्या जरूरत है। माँ ने कहा कि रामकृष्ण माँ माँ करके अंतःकरण का एकाग्रता उपासना के बल से तुम मुझे सर्वव्यापी आद्य शक्ति को अपने साकार रूप में प्रकट कर लेते हो। तुम्हें उस समय आनंद और माधुर्य मिलता है, लेकिन फिर जब वृत्ति इधर उधर होती है तो अंतर्धान हो जाता है इष्ट। फिर तुम वैसे के वैसे, अब तुम्हारे और हमारे बीच का जो आवरण है वो गुरु कृपा से ही मिटेगा। इसलिए तोतापुरी गुरु से तुम दीक्षा शिक्षा ले। तो माँ फिर तुम्हारा भोजन करने का क्या फल। माँ ने कहा कि मेरे भोजन करने का फल आत्मवेता तोतापुरी गुरु घर बैठे तुझे स्वीकार करने को आए और तुझे ब्रह्म विद्या देने आए, यही मेरे दर्शन का फल है। ऐसे ही राम जी की पूजा करो, चाहे गणपति जी करो, चाहे गायत्री माँ का जप तप करो, लेकिन आपने अगर उनसे कुछ लौकिक लिप्सा आपको नहीं है तो इन उपास्य देवों की प्रेरणा से आप किसी न किसी आत्मरामी संत की सभा में और संत के संपर्क में पहुंच जाओगे।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम। बड़ी सौभाग्य की घड़ियां हैं कि आप अंतरात्मा में शांति पा रहे हैं। इसको भगवान कृष्ण ने कहा प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यः सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। इस रित में, सत्य में बुद्धि की विश्रांति रितंभरा प्रज्ञा बन जाती है। कुमति सुमति सबके उर रहे, वेद पुराण निगम असकहि। कुमति से तो सुमति अच्छी है, और लेकिन सुमति से भी रितंभरा मति ही। बुद्धिमान बुद्धिजीवी, बुद्धू से तो बुद्धिमान अच्छा है, बुद्धिजीवी बढ़िया है। लेकिन भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक मुझे आत्मदेव को भजता है उसे बुद्धि योग देता हूँ। उसकी बुद्धि मुझ चैतन्य के सुख में शांत हो जाती, मेल करती। फिर बुद्धि नहीं बचती है, रितंभरा प्रज्ञा हो जाती है। उसी से त्रिकाल ज्ञान और आत्मज्ञान का अनुभव होता है। उन पुरुषों की वाणी शास्त्र बन जाती है, उन पुरुषों की वाणी सत्पुरुषों की वाणी बन जाती है। उन पुरुषों का दर्शन पापनाशक हो जाता है, उन पुरुषों के वचन मोक्षदायी बन जाते हैं। जिनकी बुद्धि सत्य में विश्रांति पाकर रितंभरा प्रज्ञा बन जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप ये अभ्यास करो, बड़ा सरल तरीका है और ये शास्त्रीय तरीका है। दूसरा ब्रह्मवेताओं का अपना मस्त तरीका भी है कि अंतःकरण के मल को, विक्षेप को, आवरण को दूर करो न करो। अंतःकरण करण है, ये प्रकृति की है, इसको देखने वाला मेरा चैतन्य स्वरूप में जो कहती हूँ है उधर सीधे चले आओ। कोई विरला विरक्त पहुंच जाता है। ऐसे भी आप तो डूबे रहो और दो चार मिनट। बहुत मंगल घड़ियां हैं, बहुत मंगल हो रहा है अपना। वाह प्रभु तेरी जय हो। जो भीतर कुछ होता है होने दो। देव असुरों ने मंथन किया दरिया का, अर्थात देवी और आसुरी वृत्तियां सब सुख चाहती और अपने दिल रूपी दरिया में मंथन करे। कई रत्न निकले, लेकिन जो संसारी संपदा के पीछे पड़ा है उसको अमृत कुंभ का पता ही नहीं चलता। इंद्रपुत्र जयंत अमृत कुंभ ले भागा, बृहस्पति उसकी रक्षा के लिए रहे। ब्रह्मवेता के हृदय में वो कुंभ भरता है तो छलकता है, तो वो क्यों ना छलके। 4 जगहों पर छलका। इलाहाबाद, काशी, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार। उन्हीं दिनों ग्रह नक्षत्रों की गिनती मिलाकर कुंभ के मेले होते। उज्जैन में सिंहस्थ के नाम से मनाया गया था। एक कुंभ तुम्हारे आत्म कुंभ की खबर देता है। अमृत सब चाहते हैं, आसुरी वृत्ति, असुर लोग भी अमृत चाहते, सुर भी चाहते, देव दानव चाहते, सुखी लोग भी आत्म अमृत चाहते, दुखी भी चाहते। लेकिन जो मंथन करता है और अमृत के सिवाय और कहीं नजर नहीं डालता, उसको मिलता है। असुरों को मोहिनी वृत्ति माया में घसीट जाती, वो अमृत से वंचित हो जाते। लेकिन जो मोह माया की मोहिनी वृत्ति से बचकर भक्ति वृत्ति का आश्रय लेता है,
ध्यान वृत्ति का आश्रय लेता है, गुरु वृत्ति का आश्रय लेता है, वो अमृत पान करके अमर पद को पा लेता है। भैया रूपम मधुरम निपुरम मधुरम नृत्यम मधुरम मुकुटम मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम। वह आत्मा कृष्ण, वो अल्लाह, वो भगवान, वह झूलेलाल, वह गाड, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन सर्व देशों में, सर्व जातियों में, सब दिलों में वह एक सत्ता है, चैतन्य परमात्मा की। हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसी में गोता मारकर अपने ज्ञान दाता, प्रेम दाता, मुक्ति दाता में तदाकार होते हैं। प्रभु तेरी जय हो। माझा विठ्ठला, माझा पांडुरंगा, मैं काय करून काय नाही करू मला माहित नाही, सगळा तुम्ही जाणते, तुम्ही मला डुबवून दे तुमचे ज्ञान मध्ये, आता सगळा चांगला होऊन। हे मेरे रब, हे मेरे अकाल पुरुष, मैं क्या करूं क्या न करूं, तुझे कैसे खोजूं मैं नहीं जानता। मैं तो तेरा जो तिद पावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे मुंहिंजा बाजारा साईं, चल पंहिंजो पाण पसाई, तू कहिड़ो आई मां नथो ॼाणा, पर मां जहिड़ो तहिड़ो तुंहिंजो ई मुंहिंजा मिठा, मुंहिंजा सबाजा साईं। कृष्ण भी तू, राम भी तू, शिव भी तू, झूलण भी तू, साईं भी तू, संत भी तू, सभिनी जे दिल में तू, जित कित वसी तो तू। मुंहिंजा बाजारा मां तुंहिंजो तू मुंहिंजो, मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, मारा बंसीधर, मारा गिरधर, मारा गोपाल, मारा श्याम, मारा राम, तने घणी खम्मा, मारा वालुड़ा। तू मोहम्मद नो अल्लाह अने तू कबीर नो अव्यक्त, तू शंकराचार्य का अद्वैत ब्रह्म और रामानुजाचार्य का राम, वल्लभाचार्य का तू ही वल्लभ और सखी संप्रदायों का तू ही पूजने योग्य सखा और स्वामी। प्रभु तेरी जय हो। तू दीवाने भक्तों का मस्ती दाता, प्रभु भी तू और गुरु भी तू, ज्ञानी भी तू, त्यानी भी तू, तेरे कई रूप, तेरे कई रंग। प्रभु जय हो, जय हो, जय हो। जय तेरी बोलते और दिल हमारा अच्छा लगता है, क्योंकि ये दिल भी तेरा दिया हुआ है ना, हमने थोड़ी किसी फैक्ट्री में बनवाया है। दिल भी तेरा बनाया हुआ और दिल में रहता भी तू। गणपती दादा मोरिया, लाडू लाव लाव करूया, काय करू काय बोलू, मोरिया बाबाला याद करायचं काय करायचं मैं। खाईत खाईत मजा आईत, बटलवा माझे को बिटवा भागत जाइत, ऐसा हम नहीं करीत। हम तो पीत पीत तो हार हो जाए हैं, तुहारा मृतवा पीत हम तो हार तुम्हार हो जाए हैं। तुलसी अपने राम के रीज भजे जा खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। हम तुम्हार भजन करते हैं, हम ना ही जानत कैसे हो भजन, तुम ही जानत हम कैसे हैं। जैसे तैसे तुहार है मेरे राम जी, तुहार
नंगड़ा निमाणी जाजी में तिवे पाल, मेरी आया मंदी आया बेशक बंदी आया, ढक ढक ढोलना आए बन खोलना। मैं तेरा तू मेरा, मेरे में कोई गुण नहीं, सारे सद्गुण तेरे और दुर्गुण मेरे अंतःकरण के हैं। मेरा अंतःकरण प्रकृति का है और मेरा आत्मा तेरा है। प्रकृति का अंतःकरण तू शुद्ध करे या कैसे भी उसे करे तू जान, मेरे को तो तेरा ज्ञान और तेरा आनंद ही पर्याप्त है। जय हो प्रभु। नाम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदय नवै, योगिनां हृदय नवै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि ओम। परियो तव शरणाय, परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती। अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। ये जीव घूमता घूमता कई माताओं के गर्भों से लटकता भटकता, कभी 2 पैर वाली माँ तो कभी 4 और 6 पैर, 8 और 10 और 100 पैर वाली माताओं के गर्भों से यातनाएं सहता यात्रा करता करता अब इस भारत भूमि में, इस वैदिक आत्मविद्या की दात्री भूमि में जन्म हुआ है। नानक कहते कि भगवान फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरण आए। जो जिसकी शरण पड़ता है वो अगर उसे साथ सहयोग न दे तो कहां जाए। कर्म का फल तो भगवान देते हैं, लेकिन शरणागत के लिए विशेष करुणा कृपा बरसाते। अगर भगवान भी न्याय करने लगे तो शरणागत कहां जाएंगे। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। मेरे कर्मों की ओर देखता हूं तो दिल कांपता है, पैर लड़खड़ाते, लेकिन तेरी उदारता के तरफ, दयालुता के तरफ, सुहृदता के तरफ देखता हूं तो दिल में साहस, स्नेह और हिम्मत आती। श्रीमद् भागवत में अथवा और किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि कुब्जा ने अगले जन्म में फलानी जगह पर, ढींगनी जगह पर तप किया था, योग किया था, ध्यान किया था। नहीं, श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ जा रहे। कुब्जा कुबड़ी अंगराग लेकर जा रही है, कंस और कंस के पहलवानों की मालिश करने वाली और उनको चंदन लेप लगाने वाली। साधु तो ललाट को लेप करते, उनका श्रृंगार है, लेकिन कंस और चाणों को मुष्टिक लेप करते हैं, ये उनकी विलासी वृत्ति।
ऐसे विलासी वृत्ति वालों की सेविका चाटुकारिता करने वाली कुब्जा को उस गोलचंद्र ने देखा। ग्वाल मित्रों के साथ जा रहे, वो आगे आगे अपने चमड़े की जुत्ती से मिट्टी का गुलाल उड़ाती हुई जा रही है। और कृष्ण कहते, सुंदरी। उस कुरूपा कुब्जा ने देखा कि ये तो सब छोरे छोरे हैं, आगे पीछे कोई सुंदरी नहीं है, क्या पता किसको बुलाते होंगे। उसने फिर अपनी जुतियां घसीटी। फिर कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी। उसने देखा कि सुंदरी तो कोई है नहीं और यहां तो सब छोरे छोरे। फिर उसने जुती घसीटी, लेकिन ये कहां चुप रहने वाले। अहेतु की कृपा करना उस परमेश्वर का स्वभाव है, सुहृद है, प्राणी मात्र का सुहृद है। वो भगवान हमारे भी सुहृद है, ऐसा जो समझता और मानता है वो शांति पाता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति, ऐसा जो जानता है उसे शांति शीघ्र मिल जाती। आप कृपा करके अपने पिया को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने आत्मदेव को परम सुहृद मानिए। काफी बोझा उतर जाएगा, काफी सुंदर सुहावनी प्रेरणा मिलेगी, हवाएं आपके अनुकूल होने लगेगी। मैंने तो बहुत फायदा उठाया, गिरी गुफाओं में भी उठाया। जिन गुफाओं में सांप मेरे साथ रहते थे वहां भी मेरे को फायदा उसकी कृपा का मिला कि तू सुहृद है तो सांप में भी तो तू है। सांप पर पैर आ गया तब भी उसने काटा नहीं। और फिर गुफा में मेरे साथ सांप, रीछ कभी कभार मिल जाते। 200 आदमी मुझे चोर और डाकू समझकर रात को हथियार लेकर मारने को आते, लेकिन अभी तक एक बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो सुहृद उनका भी प्रेरक और प्रकाशक। नर्मदा किनारे सब कुछ छोड़ के फेंक फांक के बैठ गए, लेकिन बेईमान मन थोड़े भुने हुए चने रख लिए। भाई भूख लगेगी तो क्षत्रिय शरीर है, मांगना तुम स्वभाव नहीं। रात को 9-10 बजे तड़ाके की भूख लगी, नर्मदा माता आती है, दर्शन देती, लेकिन अभी आई नहीं तो भूख ने दर्शन दिया है। भुने हुए चने धो धा के जो खाने का विचार आया तो फिर उस सुहृद ने कहा कि इतना सब छोड़ दिया, अब 6 पैसे के चने का शरण ले रहा है और मेरी शरण की बात करता है। पकड़ा कान और धर दी 2 थप्पड़। अभी तो आराम से दे रहा हूं, उस समय जोरों की दी थी। और फेंक फांक दिया चना और कुछ पैसा, चिल्लर पिल्लर रुपया कुछ था, फेंक दिया। बैठ गए कि मां नर्मदा अब तो आएगी। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। कभी कभी उस गहरे जल में चाणोद करनाली बड़ौदा के पास खड़बली होती, जय महा नर्मदे करके रोमांचित होते, लेकिन न नर्मदा आती न गंगा आती। फिर आंख बंद करके बैठे। ऐसे करते करते रात बीती जा रही थी। सावन भादो के दिन इंद्र के अब परीक्षा न लूं तो कब लूं। क्या ले भाई, जोरों की बरसात और नर्मदा किनारे गांव के पानी के नाले घसीट के फेंक देंगे, लेकिन थोड़ा बैठे। माँ अभी आई, अंतर्धान हो गई, शायद परीक्षा लेते हो, अपन बैठे। फिर देखा कि माँ नहीं आती, वो जो चने फेंके वो मछलियां जो दरिया में गहरे में है वो खलबली करती है। मैं क्या वाह माँ वाह। फिर तो हम बैठे रहे। आंधी तूफान और बरसात ने जोर पकड़ा। हम गए चाणोद के वो माछीवास, मुझे पता नहीं था रात्रि का। बरामदे में जा बैठे और कोई बाथरूम करने को निकला और गांव को जगा कराया। कोई बड़ी बड़ी जटाएं ऐसा करके बैठा, न जाने क्या करता है। हथियार लेकर आए लोग, कोई भाला, कोई कुछ, कोई नजीक आए। लेकिन वो सुहृद जब उनका प्रेरक बैठा है उनके चित्त में और मेरे चित्त में, तो कौन कुछ क्या कर सकता है। वो सब के सब शोर बकोर और हथियार और तीर सब तैयार, लेकिन हम उठ खड़े हुए, सीधे चले तो वो झुंड में 2 भाग हो गए, एक इधर एक उधर। हम निकल गए। फिर
उनको वस्तु परिस्थिति का पता चला। न जाने ऐसे कई बार क्या क्या हुआ। गंगोत्री गए थे एक बार, जहाँ आज से 28 साल पहले बसें नहीं थी। भैरव घाटी उतर के जाना पड़ता था। 4 आदमी, 3 हमारे साथ थे, चौथे हम। पट नहीं खोले थे, जाएंगे बैठे जो होगा होगा, सीधा सामान ले गए थे। गंगा जी के मंदिर के तो दर्शन नहीं होंगे, जहाँ रहना है रह लेंगे। पट बंद है। सामने साधु मिला, लंबी जटाएं, तेजस्वी ओजस्वी आभा मंडल। ले गया अपनी गिरी गुफा में। गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म सब्जी। शाम को 4:30 बजे हमको खिलाई चारों को, और खुद वो साधु खाने बैठे। मैं क्या महाराज ये कैसे? तो उसने स्लेट पर लिख दिया कि रोज तो 11 बजे हम पाते हैं, बनाते हैं। आज पाने के लिए बना रहे थे तो 5 आदमी का चावल बन गया। फिर प्रेरणा हुई हलवा बनाओ। मैं क्या तेरी मर्जी। फिर यहाँ की पहाड़ी सब्जी तो है बाबा जी, बनाई, दाल बनाई। बनाते बनाते लेट हो गए, 12 बज गया। सोचा कि 11 के बदले 12 तो करवा दी, लेकिन 1 के बदले 5 का बनवाए, 4 कहाँ है? उसने बोला ठहर। मैं ताकता रहा बाबा, ताकता रहा। शाम के 4:30 बज रहे हैं, 1 हम और 4 तुम। अंदर से आया कि यही है महाराज, इसलिए मैं आपको बुला कर ले आया। ऐसे गर्मियों में तो सब लोग जाते, जाड़ों में और बर्फों में जो छुप कर तपस्या करते, ऐसे योगियों को भी मेरा सुहृद कैसी प्रेरणा करता है कि कहीं मेरा प्यारा भूखा न रह जाए। वो केवल मेरा ही ख्याल रखता है, इस भ्रांति में मत पड़ना। हम सबका रखता है। माँ के गर्भ से हम आए, कोख में आए, और हमारे लिए टनाटन दूध तैयार। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका। वो किसने किया? हम खाने के योग्य हुए तो दूध बंद हो गया। माँ तो वही भोजन करती है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6-6 महीना सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। उस सुहृद ने कैसी व्यवस्था की। वहां के जीवों के जीने की व्यवस्था के लिए एक दिव्य प्रकाश और उभरता है, और जीवों का नाम चलता है। बस इतना मान लो कि तू मेरा परम सुहृद है, जो तिद भावे सो भले कार। बहुत सारी सत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारा प्रकाश मिलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सरकार का है। काहू सोचत प्राणिया तिद राखे गुसर जनहार, जिन पाई मेदनी सोई करदा सार। सैस सियाण पा लख होवे ता एक न चले नार। बस इतना कह दे कि जन्म जन्म से भटकता आया हूं, जन्म जन्म से फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरण आए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए, जो जाकी शरणी गए ताके ताकी लाज। उल्टे बाव मछली चले, बह चलो गजराज। गजराज तो बह जाता है गंगा की धारा में, लेकिन मछली उल्टे भाव ऊपर चल जाती, क्योंकि मछली पानी की शरण है, हाथी जंगल की धरती की शरण है। अगर पानी मछली को अपनी शरण नहीं देगा तो कहाँ जाए। ऐसे ही तुम्हारा मैं उस परमेश्वर की शरण हो जाए तो मछली को तो गंगा के बाहर शरण नहीं मिलती है, लेकिन आपको पूरे ब्रह्मांड में उसकी शरण का एहसास होगा। चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे दुकान पे रहो, चाहे बोले बाबा जी नरक जाए। ओहो, आपको मैं क्या बताऊं। एक बार साकेती कृतवर्मा उद्धव आदि बैठे थे। श्री कृष्ण ने विनोद करते हुए पूछा कि 5 दुर्जनों के साथ, आलसी या पलायनवादियों के साथ तुम्हें स्वर्ग भेजा जाए तो तुम पसंद करोगे
कि 5 समझदार शांति प्रिय भगवत जनों के साथ तुम्हें नरक भेजा जाए तो पसंद करो। बोले भगवान, उद्धव ने कहा आप कैसे प्रश्न करते हो नन्हे मुन्ने नारायण, कन्हैया कैसे प्रश्न करते हो? हमें तो आप उन सत्संगियों के साथ नरक में भेज दो जहाँ सत्संग है, शुद्ध विचार है, भगवत भाव है, वहाँ नरक स्वर्ग से भी उन्नत सुख देगा। और जहाँ दुर्जनता है वहाँ स्वर्ग भी क्या करेगा, वैकुंठ भी क्या करेगी। जय और विजय वैकुंठ में रहते थे, संतों का अपमान कर दिया, वही जय विजय 3 जन्मों तक असुर योनि में और भगवान को 4 बार जन्म लेना पड़ा। श्रीमद् भागवत में भगवान राम के कुल की महिमा और वर्णन आता है। श्री राम के कुल का वर्णन 30 कुलों का वर्णन आता है। 30 कुल के लोग राजा थे, राज्य तो करते थे, लेकिन सुबह जब उठे तो शांत मना होकर बैठे, जहां से करने की सत्ता स्फूर्ति चेतना आती। इसीलिए दिलीप राजा, रघु राजा जैसे राजा हुए, दशरथ राजा, और फिर इसी कुल में राजा राम हुए। गंगा जी के स्वरूप का वर्णन आता है। शंकराचार्य ने कहा कौशल्या के पुत्र दशरथ अर्थात सात्विक बुद्धि और पवित्र मन, इन 2 के मेल से 10 इंद्रियों में रमण करने वाला ये जो जीव है ब्रह्म रूप में, राम रूप में प्रकट होता है। यही रामा अवतार आध्यात्मिक ढंग से। वल्लभाचार्य ने 12 वक्त रामायण की कथा सुनी और हर वक्त कथा का अलग अलग अर्थ। वो हर वक्त नई प्रेरणा, नया ज्ञान कहां से आता है? आपके मन में अभी जो विचार चलता है उसके बाद 2 मिनट के बाद कौन सा विचार आपको आएगा आपको पता नहीं, लेकिन आपके अनंत जन्मों को जानने वाला और अनंत यात्रा कैसी होने वाली है वो जानने वाला तुम्हारा पिया तुम्हारे साथ बैठा है। उसकी शरण मिल जाए, आहा, मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। नानक जी कहते फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। धर्माचरण करने से विवेक जगता है, और विवेक जगता है तो अंतर आत्मा में वह प्रकाश होता है कि इतना खा लिया फिर क्या, इतना भोग लिया फिर क्या, इतना इकट्ठा कर लिया फिर क्या, इतनी वाहवाही मिल गई फिर भी इस हाड़ मास के शरीर उसके नाम की। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तो भी बताया कि रघुकुल के 30 राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, और भगवान राम के चरित्र नायक पृथ्वी के वाल्मीकि, भगवान के भ्राता पृथ्वी को धारण किए हुए शेष अवतार, और पृथ्वी से प्रकटी मां सीता। राम के चरित्र और राम की लीला और राम का आचरण मानव समाज के लिए एक आदर्श है, अनुकरणीय है। अपने छोटे भ्राताओं को प्रसन्न और उन्नत और उत्साहित करने के लिए रामचंद्र जी गुरुकुल में खेलते खेलते अपने सिर हार आए और भाइयों को जीत मिले और प्रसन्न और उन्नत हों। ऐसा भाई भाइयों के व्यवहार का भी प्रकाश श्री राम के जीवन से हम लोग ले सकते हैं।
सभा में पहले बोलने वाले, सार गर्भित बोलने वाले, दूसरे को मानते और आप अमानी रहने वाले श्री रामचंद्र जी कभी ये नहीं सोचते कि मैं आदि नारायण भगवान राम, आदि नारायण का रूप मैं स्वयं राम, आने वाला पहले मुझे प्रणाम करे, कुछ पूछे तब भी मैं बोलूं। नहीं, आने वाले को संकोच न हो, उस पर स्नेह की वर्षा कर देते थे। आप अमानी रहते और आने वाले को मान देते, उसको बोलने में संकोच न हो, इसलिए आप अपने तरफ से बोलते थे। हम भी आपको प्रार्थना करते कि आपके यहाँ भी कोई आ जाए तो आप बड़े आदमी मत बनिए, अथवा अपने इर्द गिर्द के नौकर चाकर या चेले चाटियों को इतना ऊंचा मत चढ़ाइए कि राम पद्धति का अनादर हो जाए और कुछ होने लगे। नहीं नहीं, रामकृष्ण के पास एक माई गई कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, बोले 1 हफ्ता के बाद आइयो। और रामकृष्ण के पास जब वो माई बेटे को ले गई तो रामकृष्ण ने कहा कि भैया गुड़ मत खाइयो। माई ने कहा बाबा जी उसी दिन कह देते तो इतने मील चलने का धक्का क्यों लगता। बोले बहन उस समय में खाता था, मेरा आचरण में करूं तभी तो मेरे वाणी का प्रभाव पड़ेगा। तो आपका व्यवहार आचरण ऐसा हो कि चाहे आपके ललाट पर राम जी के नाम का तिलक हो चाहे न हो, लेकिन आपके दिल में दिल भर राम का व्यवहार तो छलकता ही मिले। द्वेषपूर्ण व्यवहार करने वाले के ओज को, तप को, भजन को खा जाता है। जय राम जी की। राग, द्वेष और काम, क्रोध ये हमारी भक्ति को, योग्यता को, बुद्धिमत्ता को हर लेते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं काम, क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो हम रोज सवेरे जैसे रघुकुल के राजा प्रतिदिन राजकाज का बोझ उठाने के पहले निर्बोझ होते थे, अपने चित्त को विश्रांति देते थे। चित्त की विश्रांति दोषों की हरता है, गुणों की भरता है, आवश्यक सामर्थ्य देने वाली। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य और सुख की जननी है। मैंने ऐसे से योगियों से संपर्क किया और मित्रता हुई जो हवा पीकर जीते और पेड़ पर जीते। ऐसे ऐसे योगियों का मेरा निकट का संबंध रहा जो अदृश्य हो जाते। किन सब कुल मिलाकर गीता की समता, रामायण का रस, भागवत की भगवत भावना, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पतंजलि का योग पर्याप्त है। भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। फ्राइड कहता है कि जो मन में आए वो करो, रोको मत। अगर रोकोगे तो पागल हो सकते हो। मन के विचारों को, इच्छाओं को, वासनाओं को दबाओगे तो हो सकता है कि आपको हिस्ट्रिया हो जाए, पागलपन हो जाए। शादी करो, अपनी पत्नी से नहीं बनती तो पड़ोस अड़ोस में इधर उधर अपना सत्यानाश करो, फ्राइड मनोविज्ञान बोलता है। और फ्राइड मनोविज्ञान पढ़कर प्रसिद्ध लोगों ने भाषण ठोक दिए। प्रसिद्ध लोगों ने भाषण ठोक दिए। संभोग से समाधि, जयराम जी बोलना पड़ेगा। फल ये हुआ कि कोई तपस्वी न मिला, कोई योगी न मिला, कोई सामर्थ्यवान संत न मिल पाया। आइंस्टाइन पढ़ाई में शुरुआत में बुद्धू था, किसी ने मार्गदर्शन दिया और किसी ने मेहना मारा और आइंस्टाइन चल पड़ा। विश्वविख्यात आइंस्टाइन से जमनादास बजाज के जवाई श्रीमन नारायण ने पूछा कि तुम इतने प्रसिद्ध हुए, क्या कारण है। आइंस्टाइन हाथ पकड़ के ले गए ध्यान के रूम में,
पतंजलि मनोविज्ञान का मैंने शरण ली है और पिछले 4 वर्ष से पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को दूर रखा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए मैं तेजस्वी हुआ हूं। ये भारतीय मनोविज्ञान है। पतंजलि मनोविज्ञान पढ़कर कई अयोगी योगी हो गए, कई अभक्त भक्त हो गए, कई दुराचारी सदाचारी हो गए और कई दुर्बल सबल हो गए, कई नाचीज पूजनीय हो गए। लेकिन फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर कई लोग तबाह हो गए। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो लेकिन उसे अगर ब्रेक नहीं है तो व्यर्थ हो जाएगी। बाष्प अगर संयत है तो रेलगाड़ी को ले भागती है हजारों टन को, और बाष्प अगर निसंयम है तो व्यर्थ हो जाती। वृक्ष कहे कि मैं क्यों जमा रहा हूं, क्यों बंधा रहा हूं धरती से, मैं तो स्वतंत्र स्वच्छंद हूं, जो आए वैसा भागता फिरूं, तो क्या होगा, पत्ते झड़ जाएंगे, फल फूल नहीं हूं। वीणा की तारें कहे मैं क्यों कसी रहूं, तो सुंदर गीत नहीं गुजेंगे। आपका मन और मति कहे कि जो आए वो खा लें, जो आए वो कर लें, तो जीवन में जीवनदाता का संगीत नहीं खिलेगा। 2 करोड़ लोग जैसे पड़े हैं ऐसे ही दिशा में आपका मन और मति आपको ले जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति की शरण, भारतीय ज्ञान की बहुत जरूरत है। आश्चर्य और दुख तो इस बात का होता है कि इस देश में कुछ लोग खुले आम भाषण करते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, राम कोई भगवान नहीं है। रावण जब मरा तो विभीषण को श्री राम जी कहते कि जाओ वीरोचित इनकी अंत्येष्टि करो। विभीषण कहता है नहीं हो सकता है, ऐसे दुष्ट नराधम कि मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा। श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु के प्रति भी, श्री रामचंद्र जी शत्रु को शत्रु मानते नहीं, अपना आपा ही देखते हैं कि भाई उसका शरीर गया तो शत्रुता गई, अब उसकी अंत्येष्टि ऐसी करो कि उसका परलोक सुधरे। ऐसे राम जी को बोलते हो कि सीता के पीछे रोने वाले राम इज नथिंग, गॉड राम इज नथिंग, लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग। तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नथिंग, जयराम जी की तुम्हारे को भारतीय संस्कृति की महिमा की समझ नहीं है भैया। जिन्होंने तटस्थ होकर भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा अध्ययन किया है, जप तप किया है, वे पलटे हैं और गीत गाए हैं। यूरोप का प्रसिद्ध तत्व चिंतक H.M. मुलेम लिखता है कि जाति से मैं ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा जन्म से लेकर परम अवस्था तक पहुंचने की व्यवस्था भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय योग में है। फिर भी भारत के युवान युवतियां हम लोगों से आकर्षित होते हैं कि हमारा बाह्य सर्टिफिकेट देना और टिप टाप जीवन उनको आकर्षित कर देता है। मार्क्स ट्वेन अमेरिका के तत्वचिंतक कहते हैं कि रिलीजियस जगत में भारत अरबोपति है। जापान के और दूसरे लोग, महात्मा थोरो उसका शिष्य एमरसन देखता कि सांप रेंग रहे हैं और बिच्छू चक्कर काट रहे हैं। एमरसन घबराया, महात्मा थोरो को कहता कि मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाता हूं। महात्मा थोरो ने गीता दिखाई, बोले मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया जिस दिन से भारत की गीता मैंने समझना शुरू कर दिया है। महात्मा थोरो को महात्मा गांधी बड़े आदर से पढ़ते थे, मान से पढ़ते थे। ऐसी संस्कृति में हम जन्मे हैं, फिर भी हमारे बच्चे हमारे बुजुर्गों के ही पूजा पाठ से सुग करते हैं और डिस्को विस्को करते हैं। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन, हरि हरि ओम।
कलिमलहारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मंगल मंगल हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि जय हो जय हो जय सिया राम जय सिया राम हम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मीरा मेवाड़ में झूमे, गौरांग बंगाल में गुनगुनाए, नानक पंजाब में, तुकाराम महाराष्ट्र में, तो तुम इस गंगा तक कुंभ के पावन अवसर पर दिल में दिलबर को दुल्हार करते हुए आत्म कुंभ में गोता मारो। प्रभु तेरी जय हो।